नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर 7 को आगे बढ़ाते हैं। तो चैप्टर 7 में हम लोग पीछे ट्रायंगल्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि SAS अभिगृहित क्या है। उसके बाद हम लोग एस ये कर लीजिए ए सर्वगक्षमता नियम को सिद्ध करेंगे, यानी प्रूफ करेंगे कि ये रूल आखिर कैसे होता है। उनके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि AS एंगल साइड सर्वगक्षमता नियम को भी सिद्ध करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, यानी इस एक्सियम को समझते हैं कि SAS अभिगृहित, यानी इसको एक्सियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियम। ये एक्सियम को समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक्सियम और थ्योरम में डिफरेंस पता होना चाहिए। हिंदी में इसको प्रमेय बोलते हैं। प्रमेय को हम सिद्ध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन एक्सियम को हम सिर्फ मान लेते हैं, मान लेते हैं। इनका कोई प्रूफ नहीं होता। तो चलिए हम समझते हैं कि SAS अभिगृहित क्या है। चलिए, अभिगृहित क्या कह रहा है? अभिगृहित ये जो है कह रहा है, यानी अभिगृहित 7.1 या एक्सियम 7.1 भी बोलते हैं, या इसी का नाम है SAS, यानी साइड एंगल साइड सर्वगक्षमता नियम। इसको आप याद रखिए कि SAS जो सर्वगक्षमता नियम है, इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं, यानी इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। इनको सिर्फ हम मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं कि ऐसा होगा तो ये रूल लगेगा। ठीक है, चलिए। तो ये क्या कहा है कि दो त्रिभुज सर्वगक्षम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। चलिए हम लोग इनको फिगर समझते। देखिए, फिगर है और यहाँ पे ये कोई फिगर है। ओके, इन तीनों फिगर को, इसका नाम अगर A हो, इसका नाम B हो और इसका नाम C, इसका नाम P हो, इसका नाम Q और इसका नाम R। अगर ये दोनों त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों में अगर AB साइड PQ के बराबर हो जाए और BC साइड QR के बराबर हो जाए और इन दोनों के अंतर्गत, यानी दोनों भुजा के बीच का कोण ये वाला इस कोण के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC जो है ये सर्वगक्षम होगा त्रिभुज PQR का। यहाँ पे कौन सा नियम लगा है? तो ऊपर में लिख देंगे
एस ए एस सर्वागमता नियम से, यानी इस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वागसम होंगे। अब इन्हीं एक्सियम का यूज करके हम जो हमारा ये है ए एस ए सर्वागमता नियम, इनको प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम लोग अब प्रूफ करने जा रहे हैं ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल सर्वागमता नियम को। चलिए तो हम प्रमेय 7.1 या ए एस ए सर्वागमता नियम कहते हैं इसको, इनको आप याद रखिए। तो ये क्या कहता है कि दो त्रिभुज सर्वागम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए इन थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम जो है यहाँ पे 3 केस का उपयोग करेंगे, यानी 3 चरण बना के देखेंगे, यानी 3 केस देखेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। क्यों अलग अलग केस लेके इसको चेक करेंगे, क्योंकि ये तीनों पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि आपके सामने ये का कॉपी मारते हैं कि यहाँ पे। चलिए इनका नाम दे देते हैं। इनका नाम मान लेते हैं ए है, इनका नाम बी और इनका नाम सी, इनका नाम डी है और इनका नाम ए और इनका नाम एफ। तो हम गिवन गिवन में हमको क्या कहा, गिवन में कहा है ए बी सी व डी ई एफ दो त्रिभुज है जिसमें हमको क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें दे दिया है कि क्या कहा, त्रिभुज के दो कोण। तो मान लेते हैं हम ये वाला कोण, इस वाला कोण, और यानी इस त्रिभुज का बी कोण इस त्रिभुज के ई कोण के बराबर है, और इसका ये वाला कोण जो एफ है ये सी के बराबर है। और क्या कहा, इन दोनों कोणों के अंतर्गत वाली भुजा, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे, तो दिया है ये कि कोण जो है बी बराबर है कोण बी जो है ये बराबर है किसका, कोण ए का, और कोण जो है सी बराबर है कोण एफ का, और बीसी भुजा जो है ये बराबर है ई एफ का। इतना दे दिया। तब हमें प्रूफ क्या करने का रहा, तब हमें प्रूफ यानी टू प्रूव करने हमको कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वागम है त्रिभुज डी ई का, ये हमें दिखाना। चलिए हम लोग करते हैं प्रूफ।
तो प्रूफ करेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है इनमें केस फर्स्ट लेंगे। क्या लेंगे? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट। केस फर्स्ट लेंगे और इस केस को लेके देखेंगे। हम क्या करेंगे इस केस में जो है इस केस में हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना कि ये जो आप देख रहे हैं ये AB भुजा ये BC भुजा के इक्वल, यानी ABC त्रिभुज का जो AB वाला साइड है ये DEF त्रिभुज के DE साइड के क्या है बराबर, ये हम मान लिए। ओके, यहाँ बोलेंगे AB बराबर है DE का। जब ऐसा है तो लिखेंगे फिर से, चूंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में इनमें क्या आप देखेंगे, आप ये देखेंगे कि हम इसमें क्या कर दिए हैं कि AB जो है ना ये बराबर है DE का। ये कहाँ से? तो माना, क्या किए? माना या कल्पना किए हैं कैसा हो। उसके बाद कोण B जो है ना ये बराबर है कोण A का। ये कहाँ से है? तो ये पहले ये थ्योरम में बोल दिया। और यहाँ पे जो है और कहा कि हमारा जो यहाँ पे है BC भुजा ये बराबर है किसका? BC भुजा AF के बराबर। ये भी कहाँ कहा? तो ये भी गिवन से बोला। तो आपको नहीं लगता है कि तीनों कंडीशन को देखते हुए कि ये S है, ये A है और ये S है, तो हम नहीं कह सकते S से S सर्वांग समता नियम से कि त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF का। तो SAS सर्वांग समता नियम से हम नहीं कहेंगे कि त्रिभुज ये जो ABC है ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF का। तो बोलेंगे यहाँ पे SAS सर्वांगसमता नियम से जो हमारा त्रिभुज ABC है ये सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज DEF का। हो गया, ये पहला केस हम लेके इसको कर दिए प्रूफ। अब चलिए हम देखते हैं इसका केस नंबर 2। चलिए तो लेते कितना, केस नंबर 2 लेते। 2 केस 2 लेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम करेंगे कि मान लेते हैं, हम क्या करते हैं मान लेते हैं या कह देते हैं हम केस नंबर 2 में कि यदि क्या हो, बोलेंगे यदि जो हमारा AB भुजा हो ना ये क्या हो, इस त्रिभुज DEF के DE भुजा से क्या हो बड़ा हो, क्या हो बड़ा हो, DEF से क्या हो बड़ा हो, तब हम क्या करेंगे, हम जो है
इस भुजा के इक्वल हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन को जो है अब हम क्या करिए कि हम कहेंगे कि एक बिंदु कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए P ले लिए, बोलेंगे हमारा जो ये P है ये साइड इस डी साइड का क्या है, इक्वल है, मान लिया ऐसा है। अगर ए बी बड़ा हो BC से, यानी केस 2 में हम क्या करेंगे, ए बी साइड को ना, ये वाला जो साइड देख रहे हैं इसको हम इससे बड़ा कर दिए हैं, तो हम कहेंगे, तब हम क्या करेंगे, वो तब हम माना कि BP जो भुजा है ये DF के क्या है, बराबर है। क्यों, तो यहाँ बोल देंगे चूंकि AB साइड जो है ये DE से बड़ा है, तो हम क्या किए, AB भुजा पर P एक बिंदु लिया, तब BP बराबर नहीं, यहाँ बोलेंगे बिंदु इस प्रकार लिया कि BP बराबर हो गया है D। इस बिंदु को हम इस तरह से रखें कि ये वाला जो साइड है इस पूरे साइड के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए नहीं बोले, ए का तो बात नहीं कर रहे बड़ा वाला त्रिभुज का, तो छोटा वाला यानी इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसका। तो इस त्रिभुज में हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज जो हमारा PBC है वह त्रिभुज DEF में, इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि BP भुजा बराबर हो गया ये D का। कहाँ से हुआ, तो हम क्या किए, कल्पना यानी माने हैं, कल्पना किया, और कोण B जो है, कोण B ये बराबर हो गया है पहले से कोण A का, ये तो दिया हुआ यहाँ पे देख लीजिए, कोण B बराबर कोण, ये कहाँ से है, तो गिवन से। और BC भुजा जो है BC ये बराबर है किसका, EF का, ये भी कहाँ से है, गिवन। तो हम बोलेंगे, तो इसलिए देखिए यहाँ पे ये वाला साइड है, ये A है एंगल और ये साइड है, तो बोलेंगे इसलिए SAS सर्वांग समता नियम से, यानी SAS से बोलेंगे कि जो त्रिभुज हमारा ये है PBC ये सर्वागसम हो गया त्रिभुज DEF का। जब ऐसा हो गया तो हम यहाँ पे बोलेंगे कोण PCB ये बराबर है कोण किसका, कोण F का, बिल्कुल। ये तो ऐसा हो गया, ये कहाँ से हुआ, CP
सीटी से, सीपीसीटी से। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एंगल भैया ये जो सी है, ये पूरा सी, यानी इसको सी बोलिए या ए सी बी बोलिए या बी सी ए बोलिए, जो भी बोलिए, ये बराबर है एफ का। ये कहाँ से, तो गिवन से। अब दोनों का देखिए ये क्या हो गया, इस दोनों का RHS बराबर हो गया है। जब RHS बराबर हो गया है तो इस फिगर को हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह हमको थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। चलिए, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि भैया इसके हिसाब से तब तो कोण हमारा PCB ये बराबर हो गया पूरे कोण C का। मतलब ये छोटा वाला जो कोण है, ये इस पूरे बड़े वाले कोण के क्या हो गया है, बराबर के। देखिए ना यहाँ पे PCB ये वाला जो कोण बना रहा है, ये वाला कोण ये इस पूरे कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया, हो गया है। तो बोलेंगे ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ऐसा थोड़ी हो सकता कि बड़ा वाला एक ही त्रिभुज में ये छोटा वाला जो कोण है, ये वाला कोण ये पूरे बड़े वाला कोण के बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये बोलेंगे ये कब होगा, बोलेंगे ये तभी तभी संभव है जब बिंदु जो हमारा ये P है, बिंदु ये जो P है, P बिंदु कहाँ पर, A पर संपाती हो। क्यों संपाती हो, यानी ये वाला बिंदु जो है ना, इस पर जाके अगर ओवरलैप कर जाए, तब हम बोलेंगे कि ये वाला जो छोटा वाला कोण था PCB, ये बड़े वाले कोण ABC के बराबर हो जाए, या कोण C के बराबर होगा, तभी होगा। तो ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब P संपाती हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे जो हमारा PC भुजा है ना, ये AC के क्या है, इक्वल होगा। जब ये बिंदु उठ के यहाँ चले जाएगा तो इस भुजा का लेंथ जो है, ये इस भुजा की लेंथ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसमें देखिए यहाँ पे PB है ना, PB है, तो हम यहाँ पे PC, देखिए PC की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ से AC लिख देंगे। PC की जगह पे क्या करेंगे, हम AC लिख देंगे। PC जगह पे हम AC लिख देंगे, तो हम बोलेंगे ABC त्रिभुज जो है ये हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनको कर लेते हैं छोटा, ये वाला पार्ट को छोटा कर लेते हैं। इस वाला पार्ट को छोटा कर लेते और इसको रख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, तो बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे समीकरण 1 में PC बराबर AC रखने पर क्या हो जाएगा, जब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कि त्रिभुज ABC ये समरूपागसम हो जाएगा त्रिभुज DF, और यही हमको क्या करना था, अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके समझते हैं। आप पीछे वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे परेशानी हो रहा है हमको, थोड़ी सी दिक्कत है भाई। ओहो, तो क्या करते, थोड़ा सा इनको भी मिनिमाइज कर लेते, थोड़ा ज्यादा बड़ा है।
चलिए चल रहा है। तो पहले आप इनको लिखिएगा, फिर इनको, फिर इनको। देखिए यहाँ पे ये वाला जो त्रिभुज था ना, छोटा वाला, इनको हम क्या किए हैं, बड़ा वाला त्रिभुज के यानी ए बी सी के क्या कर दिए, एबीसी में बदल दिए, क्योंकि पीबी भुजा, सॉरी पीबी नहीं, पीसी भुजा ये क्या है, पीसी भुजा जो है ना, ये यहाँ से एसी के बराबर कर दिए। ठीक है, तो आप केस 2 समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे तो पुनः वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए। तो चलिए हम लोग तीसरा केस इसका समझते हैं। तो हम केस नंबर कितना लेते हैं, केस नंबर लेते हैं थर्ड, हम तीसरा केस लेके देखते हैं। तो तीसरा केस में हम क्या बोलेंगे कि देखिए इस बार क्या था कि इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, एबीसी था ना, ओहो, इसका नाम था ए बी सी। ठीक है, तो तीसरा केस हम क्या लेते हैं कि हम यहाँ पे बोलेंगे कि यदि, देखिए उस बार क्या लेते, इस भुजा को हम बड़ा लिए थे ना, ए बी को डी से बड़ा, और इस बार हम क्या करेंगे, यदि डी भुजा ही बड़ा हो ए बी से, यानी हो, ऐसा हो, तब हम क्या करेंगे, तब बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, डी भुजा पर, डी भुजा पर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पी कोई बिंदु लेते हैं और पी को क्या करते हैं, हम यहाँ से जो है ज्वाइन कर देते हैं आपसे। तो ज्वाइन करने के बाद हम ये देखें, जब पी लिए तो ये पी बिंदु इस प्रकार लिए कि ये जो ए बी का लेंथ है, ये पी ई के लेंथ के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो बोलेंगे इसीलिए ए बी बराबर हो गया है किसका, पी का। अब इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी ई एफ में, इनमें क्या कहेंगे कि ये जो है, ये ए बी भुजा बराबर है किसका, पी का। ये हम क्या किए, कल्पना की, यानी ऐसा है नहीं, हम माने, यहाँ पे ये पी पॉइंट लेके माने, कल्पना किया, लिख देंगे। उसके बाद कोण बी बराबर है कोण ई का, ये क्या है, तो ये गिवन है। उसके बाद जो बीसी भुजा है, ये भी, ये आपके क्या है, बराबर है, ये भी क्या है, गिवन है। ये एस, ये ए, ये एस, तो बोलेंगे इसीलिए एस ए एस से, यानी एस एस सर्वसमता नियम से त्रिभुज जो हमारा है ए बी सी, ये सर्वागसम हो गया त्रिभुज पी एफ का। ऐसा हो गया, जब ऐसा हो गया, सर्वागसम दो त्रिभुज हो जाते हैं, तब क्या कहेंगे इसका, इसीलिए हम बोलेंगे कि कोण जो हमारा पी एफ ई है, यानी ये आधा कोण, आधा नहीं, छोटा सा भाग इसका जो कलर किया हुआ, ये कोण, ये जो है
पूरे सी के बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज में, इस कोण के बराबर। ये यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं और उल्टा हो गया तो इसको सीधा करके लिख दे सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कोण सी जो हमारा है ये बराबर है कोण पी एफ ई का, पी एफ ई का। कहाँ से हुआ तो सी पी सी टी से, यहाँ से corresponding parts of congruent triangle, यानी संगत त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर। और लेकिन हम क्या जानते हैं, लेकिन बोलेंगे कि हम तो जानते हैं कि कोण जो हमारा सी है ये पूरे क्या है, कोण सी जो पूरे है ये क्या है, ये पूरे एफ के बराबर है। ये कहाँ से है, ये गिवन से है। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि इन दोनों को देखने के बाद तो हम बोल सकते हैं कि कोण, ये देखिए सी LHS सॉरी RHS बराबर हो, सॉरी यहाँ पे इसका LHS क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि कोण हमारा PFE ये बराबर हो जाएगा कोण F का। क्या आप कभी बताइए ये पॉसिबल हो सकता है, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि ये वाला आधा ये कलर किया हुआ इस पूरे कोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बोलेंगे ये संभव नहीं, ये तभी संभव हो सकता है जब बिंदु हमारा क्या हो, बिंदु कौन सा, बिंदु P बिंदु D पर संपाती हो। जब संपाती होगा तो इसीलिए हम बोलेंगे तब जो हमारा PF है ये PF ये भुजा DF के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब DF के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से तब बोलेंगे कि आप इस समीकरण इसको मान लीजिए एक, और इसमें क्या करिए, ये जो हमारा PF है ना, इस PF के जगह पे आप क्या करिए, चेंज करके लिख दीजिए DF, यानी P की जगह पे यहाँ पे D और F की जगह पे सॉरी F की जगह पे F ही होगा, F की जगह पे F ही होगा। यानी यहाँ पे जो ये PF है ना इनको चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि समीकरण एक में जो है PF बराबर DF रखने पर, जो रखेंगे क्या हो जाएगा, त्रिभुज हमारा ABC ये सर्वागसम हो जाएगा त्रिभुज DEF का, और यही हो गया हमारा प्रूव्ड। हम तीनों केस लेके प्रूव्ड कर दिए हैं। देखिए तीनों केस को एक बार समझिए हम क्या किए। केस नंबर जो हमारा फर्स्ट था इसमें हम क्या किए, इसका नाम A हो, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। केस फर्स्ट में क्या किया हम, ये वाला कौन आपस में क्या था, इन दोनों त्रिभुज का इक्वल था और ये भुजा पहले से इक्वल दे दिया था। हम क्या किए कि केस फर्स्ट में इस भुजा को इस भुजा के इक्वल कर दिए, तभी दोनों त्रिभुज को सर्वागसम दिखा दीजिए। अब सब में हम ऐसे अभिगृहित ही लगाए, यानी यही नियम लगाए, आप देख लीजिए अच्छा से। उनके बाद हम क्या किए, केस 2 में क्या किए, हम AB को बराबर कर दिए और ये PC भुजा को हम क्या कर दिए,
ऐसा केस लेके इस अगर ये तभी पॉसिबल होता ये कोण इस कोण के बराबर हम कर दिए, यानी हम क्या चाह रहे थे इस केस लेके कि इस दोनों त्रिभुज के बीच ना कोई गड़बड़ी फंसे, और गड़बड़ी फंसा क्या कि आधा कोण ना इसके बराबर हो गया। तो ऐसा हो गया तो हम क्या किए, इस ये तभी संभव हो सकता है जब ये वाला बिंदु यहाँ पे हो, जब यहाँ पे होगा तो इसका मतलब ये वाला साइड जो है इस वाला साइड के क्या इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाएगा तो वहां से कर दिए। और केस हम जो है थर्ड लेके क्या दिखाएं कि इसमें क्या दिखाएं कि पी क्यू जो हमारा साइड है ये अब इसे ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है तो हम क्या किए इस वाले त्रिभुज में एक पॉइंट लिए पी, तो ऐसे ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करने के बाद ये वाला जो एंगल था इसको पूरे के बराबर दिखा दिए। तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल तभी होता जब ये पी वाला बिंदु जो है ये मान लीजिए पी ले लिए, यहाँ पे एम ले लीजिए, तो एम के क्या हो जाए इक्वल हो जाए, मतलब संपाती हो जाए, इस पर संपाती हो जाएगा तो ये वाला लाइन इसके बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो पी आर की जगह पर हम क्या किए, पी आर सॉरी एम आर के जगह पे हम पी आर को रख दिए, जो त्रिभुज पहले हम सर्वागसन किए थे उसमें, तो दोनों प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब जो बच गया हमारा तीसरा टॉपिक क्या था, ये था एएस सर्वागमता नियम। इस नियम को समझिए, यदि आपके सामने दो त्रिभुज दिया हुआ हो, ओके, आपके सामने क्या हो, दो त्रिभुज दिया हुआ हो, इसका नाम P है, नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। तो ये नियम क्या कहता है कि आपको हम पहले से ये दे दिए, एक मान लीजिए कि कोण A जो है ना इस PQR का त्रिभुज का, ये ABC त्रिभुज के कोण B के बराबर, कोण R जो है ये कोण C के बराबर, और इसका जो PR भुजा है ये AC के क्या है बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे कोण जो हमारा Q है ये कोण R सॉरी कोण B के बराबर है, और कोण R जो हमारा है ये कोण C के बराबर है, और PR जो भुजा है ये AC के बराबर है, ऐसा दे दिया। तो हमें प्रूफ करने का रहा, टू प्रूव, तो हमें सिद्ध करने का रहा है कि त्रिभुज PQR ये इस नियम को नहीं लगाना, एएस को नहीं, इनके अलावा आप जो पढ़ चुके उनको लगाना है। सर्वागसम है त्रिभुज ABC, इसको दिखाना। तो चलिए हम दिखाते हैं, यहाँ लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे हम यहाँ बोलेंगे कि लिखेंगे चूंकि त्रिभुज PQR में इसमें क्या बोलेंगे कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R ये मिला के कितना होगा 180। ये पता है त्रिभुज के कोण योग गुण से आप लिख दीजिएगा, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए फिर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में इसमें भी क्या करेंगे, बोलेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C मिला के 100 कितना 80 डिग्री होगा। ये भी त्रिभुज के कोण युग्म से आप लिख दीजिए। अब देखिए इसको मानेंगे 2। देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि हम जो अभी गृहीत पढ़े अभी ASA इनको इस त्रिभुज में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये कोण तो ये कोण के बराबर है, यानी कोण R कोण C के बराबर है, और इसके बीच वाला भुजा भी एक देखिए यहाँ पे सॉरी ये भुजा भी इक्वल है, यानी कहेंगे कि ये भुजा भी क्या है इसका इक्वल है। जब इक्वल है तो हम यहाँ बोल इस वाला कोण को हम क्या करना चाह रहे हैं, बराबर करना चाह रहे हैं। यानी ये कोण अगर इसके बराबर कर दे तो हम बोलेंगे एंगल साइड एंगल वाला नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है
सर्वागत सम है। तो इसके लिए हम क्या किए, तो अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 का RHS क्या है, RHS क्या बराबर है, तो हम बोलेंगे तो जो एंगल P हमारा है, एंगल Q और प्लस एंगल R, ये बराबर हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का। अब यहाँ से देखिए आप P को किस में चेंज कर सकते हैं, तो P को किसी में नहीं चेंज, तो Q की जगह पर B लिख सकते हैं और R की जगह पर C लिख सकते हैं। तो एंगल P रहने देंगे, Q की जगह पे एंगल B लिखेंगे गिवन से, और एंगल R की जगह पे एंगल C लिखेंगे, बराबर के इधर एंगल A प्लस एंगल B है प्लस में एंगल C दिया हुआ, C से C कटा और B से B कटा, तो क्या बचा हमको, एंगल P ये बराबर आ गया एंगल A का। जब एंगल A के बराबर आ गया तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज PQ R व त्रिभुज ABC में कहेंगे कि भैया आप जो है कोण P बराबर कर दिए हम कोण A का, अभी किए हैं ऊपर में, ऊपर से अब ये लिख दीजिएगा, और यहाँ पे बोलेंगे कि PR भुजा ये बराबर है AC भुजा का, ये गिवन से, सो और बोलेंगे कोण कोण R जो हमारा है ये कोण बराबर है किसका, C का, ये भी गिवन से। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, इसीलिए SAS सर्वगत समता नियम से जो हमारा त्रिभुज है PQR ये सर्वागत समबाहु त्रिभुज ABC का, और यही हमको लाना था, ये हो गया प्रूव्ड। तो ये बहुत आसान था, इसमें आप दोनों त्रिभुज का कोण युग्म लगा के, अब देखिए ये कोण इस कोण के बराबर पहले से, और ये भुजा आपस में पहले से बराबर, हम क्या कि सिर्फ इस कोण को इस कोण के बराबर कर दिया, दोनों त्रिभुज का नाम लेके जो दिया था लिख दिया, जो हम लाए उसको भी लिख दिए। अब जैसे लगा इसमें सर्वगत समता नियम और त्रिभुज हो गया ये प्रूफ। तो ये जो प्रमेय था ना ये बहुत आसान था, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उस वीडियो में हम लोग 7.1 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।